लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान हो चुका है और ऐसे में मेरी मौजूदगी बाराबंकी के सदर विधानसभा में है, जहां न्यूज 18 की टीम स्थानीय पत्रकारों से बात करेगी और ये समझने की कोशिश करेगी कि किन मुद्दों पर इस बार जनता ने वोट दिया, किन के बीच में कांटे की टक्कर रही होगी। मेरे साथ यहाँ के स्थानीय पत्रकार नितिन हैं। नितिन जी, ये बताइए, वोटिंग हो चुकी है, तमाम फेजों में देखा गया वोटिंग किस तरीके की रही, क्या मुद्दे रहे। बाराबंकी की बात करें तो क्या मुद्दे रहे होंगे इस बार जिनको लेकर के पब्लिक आज उतरी होगी वोट करने के लिए? देखिए, मतदान की अगर बात करें तो इस बार इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी। इसका काफ़ी असर तमाम पोलिंग बूथों पर जो अभी तक हम लोग ने एक तरह से आकलन किया है उस पर देखने को मिला है। जो एक सांसद का टिकट कटना, उसके बाद दूसरे सांसद की प्रत्याशी के लिए घोषणा करना, उसका भी कहीं ना कहीं नुकसान कहेंगे भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक संदेश गया वहाँ पर कि जो प्रत्याशी है उसका चयन ठीक नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ बात करें अगर इंडिया गठबंधन की, तो समाजवादी पार्टी की एकजुटता इस चुनाव में काफ़ी देखने को मिली। तमाम बूथों पर भी इस तरह की शिकायतें मिली कि सपा के जो बूथ हैं, बूथ जो वहाँ एजेंट बनाए गए, उन्होंने ढंग से काम नहीं किया जिस तरह से वोट कन्वर्ट कराना। लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज जिस तरह से बाराबंकी का आज रहा है, जिला प्रशासन उसके लिए काफ़ी बधाई का पात्र है। लेकिन वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ना किसके लिए फायदेमंद और किसके लिए नुकसानदायक रहेगा तो 4 जून बताएगा। लेकिन चुनाव कुल मिलाकर अभी कोई नहीं कह सकता कि किसका पलड़ा भारी है। चुनाव तो कोई बता नहीं सकता किसका पल्ला भारी है। हमारे साथ यहाँ पे दीपक भी है। दीपक, ये बताइए, क्या मुद्दे रहे होंगे जो इस बार पब्लिक गई होगी वोट करने के लिए, और कौन भारी है, किसका पल्ला आपको भारी लग रहा है इस बार? इस बार जो देखा गया है कि हर बूथ पर कांटे टक्कर है। ये नहीं कहा जा सकता है कि एक बूथ पर भाजपा जीत रही है या कांग्रेस जीत रही है। हर बूथ पर टक्कर है, लेकिन हाँ, योजनाओं का लाभ जरूर मिल पा रहा है। योजना का लाभ मिल रहा है इस बार योजनाओं का जरूर लाभ है। जैसे आवास, पीएम आवास शहरी जो है, जो ज़्यादा प्रभावी है शहर के अंदर। ग्रामीण तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन शहरी है। उज्ज्वला जैसे है, और आयुष्मान है। आयुष्मान भी काफ़ी हद तक ये हो रहा है। और बाकी तो जातीय मुद्दे तो है ही हैं कि जातीय आधार पर ये चुनाव हो रहा है। जातीय आधार पे बता रहे हैं कि चुनाव हो रहा है। नवनीत भाई, ये बताइए, आप भी लंबे समय से यहाँ देख रहे हैं चीजें सारी पॉलिटिकली, इस बार बताइए कि कौन लग रहा है, कौन कैंडिडेट आपको ऐसा लग रहा है कि भारी पड़ा होगा? देखने में तो हम लोग नहीं कह सकते हैं ऐसे भारी पड़ा होगा, लेकिन वोटिंग अच्छी हुई है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई बढ़िया। मेहनत किसकी आपको दिखी कैंडिडेट की ज्यादा, क्योंकि आप तो काफी लंबे समय से देख रहे हैं और इस बार का चुनाव आपने काफी ज्यादा मेहनत दोनों लोगों ने की, भाजपा ने भी की और कांग्रेस गठबंधन वालों ने भी बहुत करी। बस 4 जून को देखना है। नितिन अभी बता रहे थे कि कैंडिडेट जो बीजेपी का चेंज हुआ उससे भी थोड़ा बहुत कुछ फर्क, थोड़ा बहुत वो बीच में थोड़ा सा नहीं दिखे तो लोगों को ऐसा लग रहा था, लेकिन बाद में उनको भी मंच पे लाया गया। तो हमारे साथ रितेश भी है। रितेश, ये बताइए, क्या दिख रहा है माहौल? लड़ाई बहुत तगड़ी है, हर बूथ पर हो रहा है। और भाजपा इस बार गठबंधन का जो प्रत्याशी है वो अच्छा चुनाव लड़ रहा है। अच्छा चुनाव लड़ रहा है। और इसका, लेकिन वहीं भाजपा के लिए जो योजनाएं आई, पीएम आवास, शौचालय, किसान सम्मान निधि, तो ये उनके पास वोट लेने का एक अच्छा उनका मुद्दा रहा। इसके अलावा जो उनका प्रत्याशी बदला गया भाजपा का, उसका भी असर देखने को मिलेगा। बड़े बड़े प्रत्याशियों के मंचों पर भी उनका प्रत्याशी जो पहले हुआ था भूपेंद्र सिंह रावत, वो भी गायब रहे, उसका भी असर दिख रहा है। ये बता रहे हैं कि उपेंद्र रावत नहीं दिखे बड़े मंचों में, तो क्या उसका असर है? और दूसरी बात एक और मैं आपसे नितिन समझना चाहूंगा कि ये कभी बेनी प्रसाद जी का गढ़ होता था, कभी समाजवादियों का भी गढ़ रहा, कैसे वो गढ़ टूटा है और इस बार क्या वो वापस अपनी साथ जो है इन लोग की लगी हुई है, बड़े बड़े नेताओं की, जैसे पीएल पुनिया की लगी हुई है, अरविंद सिंह गोप की लगी हुई है, कहीं ना कहीं राकेश वर्मा उनकी भी लगी हुई है। हालांकि उनकी बेटी वहां से चुनाव लड़ रही गोंडा से, पर यहाँ है कुर्मी तौर पर देखा जाए तो। कैसे इसको आप देख रहे हैं? देखिए, जो रितेश ने बात की उपेंद्र सिंह रावत का मंच पड़ना दिखना, उसको भारतीय जनता पार्टी ने बाद में वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, काफ़ी उनको मंच पे लाया गया। हालांकि प्रधानमंत्री के मंच पर फिर भी वो नहीं दिखे। लेकिन जो कुर्मी वोटों की बात है, उसको लेकर बड़ी लंबी सियासी जंग यहाँ पर हुई, क्योंकि कुछ पीएल पुनिया के पुराने बयान वायरल किए गए, बेनी प्रसाद वर्मा के पुराने बयान जो उनकी बात निकल कर सामने आई, और मोदी ने भी अपने मंच से उसको एक तरह से कांग्रेस पर ठेला और समाजवादी पार्टी का एक नुकसान करने की कोशिश की। लेकिन बाद में फिर जो राहुल गांधी की सभा हुई, हालांकि उसमें वो नहीं पहुंचे, वहां पर भूपेंद्र सिंह बघेल ने एक निशाना साधा कि अगर आप इतना ही बेनी का सम्मान करते हैं तो उनकी जो पोती वहां गोंडा से चुनाव लड़ रही है, उनके खिलाफ आपने आपका कैंडिडेट क्यों खड़ा किया है? अगर इतना ही आप सम्मान की दृष्टि से उनको देखते हैं तो कुर्मी एक बड़ा फैक्टर है
मुस्लिम फैक्टर के बाद अगर जिले में बात करें तो कुर्मियों का वोट बहुत मायने रखता है। कुर्मी किधर जाएगा, कुर्मी बटेगा या नहीं बटेगा। अगर बटता है तो भाजपा को नुकसान तय है। और एक मुस्लिम वोट बैंक है, वो तो एक आदमी मान के चल रहा है कि इंडिया गठबंधन को उसका फायदा मिलना ही मिलना है। हाँ, क्योंकि कांग्रेस भी साथ में, पहले सपा थी तो कुछ मुस्लिम नाराज थे तो कांग्रेस भी चली गई। अच्छा, तो ये बताइए बसपा का क्या रोल रहेगा? बसपा भी तो है मैदान में। बसपा को जिस तरह से अभी तक आकलन किया, जितने भी वोट उसको मिलेंगे वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का ही नुकसान कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का कोई वोट बैंक वो नहीं है। जो उसका एक दलित वोट बैंक था वो भी खिसक चुका है एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास। एक पुराना अगर रिकॉर्ड आप देखें, जिस तरह से मायावती न्यूट्रल हुई है राजनीति में प्रदेश की और देश की, तो एक पुराना रिकॉर्ड, और जिस तरह का उन्होंने एक पैराशूट से उतारा अपना प्रत्याशी, जिसको कोई नहीं जानता था बाराबंकी में। आपके तमाम मीता गौतम जैसे विधायक जो रह चुकी हैं, उनका एक जनाधार था यहाँ पर, उनका टिकट न देना और उनका पार्टी छोड़ना कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के लिए नुकसानदायक रहा। और जो भी वोट कटेंगे वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा। पिछले लोकसभा में भी हम लोग ने देखा कि वोटिंग परसेंटेज जो था बहुत उतना अप टू द मार्क नहीं था, क्योंकि शहर की बात करें तो शहर से ज्यादा वोटर नहीं निकले थे, ग्रामीण क्षेत्र से निकले थे। इस बार कुछ प्रशासन ने भी कुछ मुहिम छेड़ी थी, क्या उसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा इस बार? तो जिला प्रशासन जिस तरह से डीएम सत्यन कुमार और सीडीओ मसूदन ने काम किया, यूथ को लेकर जिस तरह से काम हुआ, सास बहू सम्मेलन हुए और तमाम और जागरूकता अभियान हुए, मैराथन हुआ है, क्रिकेट हुआ, तो एक तरह से एक जागरूकता आई लोगों में। और आज जो हम लोग तमाम बूथ पे घूमे, जो युवा वहाँ पर आया था वोट करने, उसकी नाराज़गी सरकार से इस बात की थी कि हमारे पेपर लीक हो रहे हैं, हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, हम आपकी सरकार क्यों बनाएं। स्पष्ट शब्दों में तमाम युवाओं ने इन चीज़ों को ऑन कैमरा बोला है। तो कहीं ना कहीं युवाओं की नाराज़गी सरकार को इस बार देखने को मिलेगी।